तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का 30th सम और उसके आगे जितने क्वेश्चन हैं देखेंगे कितने क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में। तो चलिए 13 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 13 क्वेश्चन हमारा हो नहीं पाया था, तो इस वीडियो में करेंगे 13 क्वेश्चन हम। 13th क्वेश्चन में हमें पूछा गया था हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमने ये बताना था कि कितने 3 अंकों वाली संख्याएं 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारी एक्सरसाइज 5.2। अब इसमें 30th क्वेश्चन कर रहे हैं, 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें क्या बोला गया है कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या है 3 डिजिट नंबर क्या होती है हमारे पास 100। तो उसके बाद चेक करना है कि 100 तो 7 के टेबल पे आता नहीं। जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सबसे पहली जो संख्या 3 डिजिट वाली है, 3 अंकों वाली जो संख्या है वो है 105। 105 है जो वो 7 से डिवाइड होती है। और इसके आगे वाली संख्याएं हम 7 ऐड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 7 इज। तो 7 से डिविजिबल सबसे पहली संख्या कौन सी है 105। सो with 7 as कॉमन डिफरेंस। ये तो आपको पता ही है कि अगर 7 से डिवाइड होती है तो हर बार 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट भी नंबर्स हैं जो आते जाएंगे। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। द एपी फॉर्म्ड इज, द एपी क्या कौन सी होगी तो अगर हम 7 से स्टार्ट करें तो हमारी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी 7 कॉमन डिफरेंस लेकर। तो 105 हमारी पहली टर्म होगी, उसके बाद 112, फिर 119, ऐसे हमारी एपी बन जाएगी। पर इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट जो हमारी संख्या है वो कितनी है 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट की संख्या कौन सी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लिखेंगे यहाँ पे द लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज क्या आएगी वो 994। अब ये 994 कैसे आई, 994 ही क्यों आई, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ी जो 3 डिजिट नंबर है वो है 999। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28 और 1 9, 7 2 जा 14, कितना बचा 5 हमारे पास रिमाइंडर बचता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो 999 है ये 7 से डिविजिबल होने वाली संख्या से 5 डिजिट आगे है, 5 अंक आगे है। तो इसलिए इसमें से 5 हम माइनस करेंगे तो 999 में से 5 माइनस किया तो 994 आता है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट है 7 से डिविजिबल होने वाली, लास्ट नंबर है 7 से डिविजिबल होने वाला। तो इसलिए अब जो फाइनाइट एपी बनेगी, फाइनाइट एपी फॉर्म्ड इज, तो फाइनाइट एपी क्या बनेगी 105, 112, 119, कहाँ तक चलेगी ये 994 तक। अब फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी का कंसेप्ट आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें बताया गया है। फाइनाइट एपी वो होती है जिसका कोई एंड हो, मतलब एंडिंग में कोई हमको संख्या दी हो, लास्ट टर्म पता हो उसमें,
तो वो होती है फाइनाइट, जिसमें ना पता हो इनफाइनाइट होती है। तो हमारे पास एपी बन गई। अब हमें पता करना है कि इस एपी में कितनी संख्याएं हैं, इस एपी में नंबर्स कितने हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला और आइडेंटिटी वी हैव। हमारे पास क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पर हमको क्या पता करना है, हमें देखिए हेयर लिखेंगे, हेयर ए एन हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या है 994, ए हमारे पास 105, डिफरेंस हमें पता है 7 और एन हमें निकालना है, एन पता होना चाहिए। तो इस जो ये इक्वेशन है, इस सारी इक्वेशन में सिर्फ एन की वैल्यू नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एन की जगह लिखेंगे 994 इज इक्वल टू ए की जगह लिख देंगे 105 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह लिखेंगे 7। अब जो 105 है इस साइड प्लस में इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, तो 994 में से 105 माइनस इस साइड बचा हमारे पास n माइनस वन 7। अब 994 में से 105 जाएंगे, कितना रहता है 894 और 5 गए 889 बचेगा, और इस साइड बचेगा n माइनस वन इंटू में 7 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हो जाएगा 889 के डिवाइड में आ जाएगा 7, इस साइड रह जाएगा n माइनस वन। 7 से कट किया, 7 1 जा 7, फिर 1 और 8, 7 2 जा 14, फिर 4 और 9 49, 7 7 जा 49, कितना आया 127। ये अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हो, ये तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। माइनस में 1 है, इस साइड आकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो होगी 128। तो हमें यही निकालना था कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल होने वाली नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी है 128। इसके बाद हम करेंगे 14th क्वेश्चन। देखते हैं एक बार 14th क्वेश्चन क्या है। वैसे 14th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। 14th क्वेश्चन बिल्कुल 13th क्वेश्चन के जैसा है। इसमें हमें पता करना है कि 4 के कितने मल्टीपल हैं 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में वो कौन सी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती हैं, कितनी संख्याएं हैं वो, तो वो पता करना है। मतलब जिन संख्याओं में 4 उन संख्याओं का मल्टीपल है। तो इसके लिए 14th क्वेश्चन लिखते हैं। हमें पता करना है 10 to 250 मल्टीपल्स ऑफ 4, ये पता करना है हमें। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 10 इज़। अब 10 तो देखिए 4 का मल्टीपल है नहीं, तो हम 10 के बाद देखेंगे कि 4 का मल्टीपल कौन सा है, तो वो आएगा 12। तो हर बार अगर हम 4 4 ऐड करते जाएंगे तो क्या हमारे पास एपी बन जाएगी ना। सो द एपी विद द कॉमन डिफरेंस 4 इज़। अब कॉमन डिफरेंस 4 के साथ हमारी एपी क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर जो था 12, फिर 16, फिर 20, अब टू कहाँ तक जाना है। अब जो 250 है, 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे कितना रिमाइंडर बचता है। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 एंड 2 रिमाइंडर बचता है। तो मतलब 250 4 से डिवाइड होने वाले नंबर से दो अंक आगे है, 2 डिजिट आगे है। तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 248। तो हमें पता चला कि जो लास्ट नंबर है 250 तक जो 4 का मल्टीपल है वो है 248। तो हमारे पास एपी बन गई। तो हमें यहाँ पता ही है कि ए हमारा है 12, लिख लेंगे हेयर। ए हमारा 12 आ गया, डी आ गया 4,
ए एन जो लास्ट टर्म है वो है 248, हमें एन पता करना है। उसके लिए वही सेम फार्मूला यूजिंग nth टर्म फार्मूला, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अब लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। ए एन की जगह लिखेंगे 248 और ए की जगह लिखेंगे हम 12 प्लस एन माइनस वन, एन की तो वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब आगे। तो यहाँ पर हमारे पास था 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में 4। 12 इस साइड प्लस में तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस में। 248 248 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 236, और ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n माइनस वन। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू निकालें हम तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और 3 6 4 9 जा 36, तो 59 इज इक्वल टू n माइनस वन आ गया। 1 इस साइड माइनस में तो इस साइड प्लस कर सकते हैं, तो 59 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 60। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कितने हैं 60, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40th क्वेश्चन के बाद क्या है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। तो हमें ये एपी दी गई है, इन दोनों एपीज में कौन सी संख्या, कितने नंबर वाली संख्या इक्वल होगी। मतलब देखिए पहले समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमें एपी दे रखी है, एक एपी है 63 65। एक बार ये सोल्यूशन नहीं है, आपको सिर्फ जनरली बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। ये हमें एपी दे रखी है एक, और एक एपी दे रखी है 3 10 17। अब ये दोनों एपी हैं, चलती जाएंगी। ये देखिए ये एपी बढ़ रही है आगे और ये भी बढ़ रही है, पर हमने ये देखना है कि इस एपी में डिफरेंस ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि 3 से 10 तक गए 7 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है। मतलब ये वाली एपी जल्दी ही इस एपी के इक्वल आ जाएगी या फिर इससे ज़्यादा चली जाएगी। तो हमने ये पता करना है कि कौन सी संख्या, मान लो यहाँ पर आकर एक संख्या आई कोई और यहाँ पर भी एक कोई संख्या आई, तो दोनों ये संख्याएं इक्वल हो गई, नंबर्स दोनों इक्वल हो गए। तो हमने ये पता करना है कि कौन से नंबर पे जाकर कौन सी संख्याएं इक्वल हो जाएंगी इन दोनों एपी की। तो उसके लिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी के लिए क्या है, ए हमारे पास 63, डी कितना है 65 माइनस 63 2, और क्या दिया है, और हमें इसमें और तो कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इसकी हम निकालेंगे nth टर्म, इट्स nth टर्म क्या होगी इसकी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन इज इक्वल टू इसका हम मान लेंगे A1, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख लेंगे ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह हम लिख लेंगे 2। तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63, 2 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, कितना बचा 63 में से 2 गए कितना रहता है 61, तो 61 प्लस 2n, इस साइड रह गया हमारे पास an। तो an की वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट एपी के लिए 61 प्लस 2n। इसी तरह हम सेकंड एपी के लिए लिखेंगे फॉर सेकंड एपी। सेकंड एपी के लिए क्या लिखेंगे, ए कितना है, सेकंड एपी आपको दे रखी है 3 10, तो 3 है ए हमारा,
और डी क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म इज क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें a प्लस एन माइनस 1 डी ये हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। अब ए एन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई एन से करी 7n माइनस 7। यहाँ पर हमारे पास बच गया 7n माइनस में 4। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है। nth टर्म कौन सी टर्म इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इस इक्वेशन को 1 दिया नंबर दिया था, इस इक्वेशन को 2 नंबर दे देंगे। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर भी ए एन और यहाँ पर भी ए एन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 7n माइनस 4। अब जो n वाली टर्म्स हैं वो एक साइड कर लेते हैं और जो सिंपल टर्म्स हैं वो एक साइड कर लेते हैं। 61 इस साइड प्लस में और -4 इस साइड में है, तो -4 इस साइड में आकर क्या हो जाएगा, 61 में प्लस हो जाएगा 4। और ये 2n इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में था, तो 7n के साथ राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ हमारे पास आया 65, इधर बचा हमारे पास 5n। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड, 65/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। तो n की वैल्यू कितनी आई, 13। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यही हमने पता करना था कि कौन सी संख्या है एपी की, दोनों की जो 30th नंबर की संख्या, जो नंबर आएगी 30th नंबर आएगी दोनों की, वो इक्वल होगी। मतलब इसकी भी 13वीं संख्या और इसकी भी 13वीं संख्या दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद हमारा है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। तो इसमें क्या बोला गया है, हमने एपी पता करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। 16 क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेंगे। थर्ड टर्म क्या है 16 और 7th टर्म है जो वो किसके इक्वल है, थर्ड टर्म प्लस 12। उसने बोला कि थर्ड टर्म 16 है और जो 7th टर्म है वो थर्ड टर्म से नहीं, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम लिख लेंगे थर्ड टर्म को, क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू 16। तो A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे ना, बाई nth टर्म फॉर्मूला से क्या होता है। अब A3 इज इक्वल टू 16 है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इस कंसेप्ट के लिए आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि ये कैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसके लिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ऐसे ही 7th टर्म क्या हो जाएगी, A7 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 5th टर्म में कितना जोड़ रहे हैं हम, 12। तो A7 की जगह लिखेंगे A प्लस 6D और इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, A इस साइड क्या रहेगा, A प्लस 4D इक्वल टू 12, प्लस में 12। तो ये वाली जो संख्याएं हैं सभी इस साइड ले आते हैं हम, और 12 यहीं पे पड़ा रहता है। तो 12 यहीं पे पड़ा रहेगा, और जो A प्लस 6D है ये इस साइड ही है। तो ये वाला A जो है राइट हैंड साइड में था जो, वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -A, और 4D भी माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4D। A से A कैंसिल कर देंगे, 6D में से 4D जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 2D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। अब यहाँ तक ठीक है। इसके बाद
हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 2d इज इक्वल टू 12 है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 मतलब 6। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। हमने क्या निकालना था इसमें, AP निकालनी है। तो d की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। हम इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d की जगह क्या लिख देंगे 6 इज इक्वल टू 16। 6 टू जस्ट 12 प्लस में a है इज इक्वल टू 16। a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना आया 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई। सो द AP फॉर्म्ड इज अब a हमारे पास कितना था 4, डिफरेंस हमें पता है कितना है 6। तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 22। ये हमारी क्या बन गई AP। यही पता करना था कि हमारी AP क्या बनेगी अगर हमें थर्ड टर्म पता हो और सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा हो तो ये वाली AP हमारी बन जाएगी। अब इसके बाद है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 to 53। हमें गिवन है, गिवन AP क्या है, हमें गिवन AP है 3, 8, 13 कहाँ तक 353 तक। हमें ये वाली AP गिवन है, सॉरी 253 है। तो ये वाली AP हमें गिवन है। इसमें हमने इस AP में से लास्ट टर्म जो है 253, यहाँ से पीछे से हमें पता करना है कि अगर हम पीछे से देखना शुरू करें तो इसकी 20th टर्म क्या आएगी पीछे से इस AP की। आगे से तो निकालते ही हैं पहले हम। अब इस बार हम इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीछे से हम 20th नंबर पे आएंगे तो संख्या कौन सी आएगी। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे रीराइट द AP इन रिवर्स ऑर्डर। अब अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 253। यहाँ से आप देख सकते हो कि 3, 8 हर बार 5 ऐड हो रहा था। तो अगर हम वापिस पीछे चलना शुरू करेंगे तो 5 माइनस होगा। तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे 248, फिर 5 माइनस 243 कहाँ तक चलेगा 3 तक। लास्ट में क्या आएगी 3, हमारी जो फर्स्ट थी वो लास्ट में चली जाएगी। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू 20th टर्म निकालनी है, तो वो तो आप निकाल सकते हो। अब तो 20th टर्म A20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो 20th टर्म विद A इज इक्वल टू 253 एंड D इज इक्वल टू -5। D हो जाएगा -5 और A हमारा है 253। तो हम पता कर देंगे 20th टर्म क्या आएगी A + 19D। अब यहाँ पर आपको A पता है, D पता है, वैल्यू पुट करके आप खुद निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है आगे। तो चलिए अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। आपको बोला गया है कि 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन अपने आप कर लेना है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कोई AP है, उसके 4th टर्म, ये जनरली बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो आपको जो 4th टर्म है उस किसी AP की और 8th टर्म है, दोनों का सम दे रखा है 24। तो आप 4th टर्म को लिख लोगे और 8th को क्या लिखोगे A + 3D, इसको A + 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2A + 10D इक्वल टू 24 आ जाएगा। ऐसे ही 6th टर्म और 10th टर्म का सम दे रखा है। 6th टर्म मतलब A6 +
और 10th टर्म क्या है, A10 इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 44 दे रखा है। तो यहाँ पर A6 की वैल्यू पुट कर दोगे, A प्लस 5D प्लस में 10th की पुट कर दोगे, A प्लस 9D इक्वल टू में क्या है 44। क्या बनेगा यहाँ पे 2A प्लस 14D इक्वल टू में 44। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपकी A और D की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो आप यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म्स का कितनी भी टर्म्स पूछेगा आप बता सकते हो। तो ये अपने आप सॉल्व करना है। आगे 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन भी जनरली आपको बता देता हूँ क्या करना है इसमें। 19th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क, ये वाला क्वेश्चन है देखिए। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बाराव नाम के आदमी ने एक वर्क स्टार्ट किया एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो 5000 सैलरी थी उस टाइम उसकी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और उसे हर साल 200 रुपये उसकी सैलरी में बढ़ जाते थे। मतलब कि अब इस मंथ अगर 5000 सैलरी मिल रही है, सॉरी इस ईयर अगर उसको 5000 सैलरी मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर उसको 5200 रुपीज़ मिलेंगे। कितना, पहले 5000 मिल रहा था, अब क्या मिलेंगे 5200, फिर मिलेंगे 5400। ऐसे करते करते कहाँ तक उसने पूछा है हमें, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो एंड में कितनी हो जाएगी 7000। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ए जो है आपका 5000 है, डी अगर इंक्रीमेंट 200 लग रहा है तो हर बार डी 200 है, और लास्ट टर्म जो ए एन है वो है 7000। अब यहाँ से आपको एन पता करना है, तो एन पता कर सकते हो आप। ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू आपको पता है 7000 है, लास्ट टर्म है ए एन। ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है हमारा 200। अब जो 5000 इस साइड प्लस में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 7000 में से 5000 माइनस किए तो कितना रह गया 2000 इक्वल टू में रहा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200। अब जो 200 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में कर सकते हैं, तो 2000 बाय 200 इक्वल टू में n माइनस 1। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कट करेंगे 10, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 इस साइड में आकर प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 11। तो हमें यहाँ ये पता लगा कि सुब्बाराव की जो सैलरी है 7000, वो 11th ईयर में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 7000। तो आप निकाल भी सकते हो कि 11th ईयर कौन सा है। अगर 1995 में स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ से हम इस ईयर को 1 काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब इसके आगे 11 ईयर आने चाहिए। मतलब कि इसके बाद 1 2 करते 1995 को भी ऐड करना है, तो 1994 में अगर 11 ऐड कर दें हम, क्योंकि 1994 में स्टार्ट किया नहीं किया था, 1995 में स्टार्ट किया, उसमें 11 ईयर ऐड कर देंगे तो 2005 में जाकर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 रुपये हो जाएगी। तो 19th क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब 20th क्वेश्चन भी सेम आसान है, इसके जैसा ही है। उसमें देखिए क्या बोला गया है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। रामकली नाम की कोई लड़की है, उसने 5 रुपये पहले हफ्ते में, साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किए हैं, और उसके बाद हर हफ्ते उसके जो सेविंग है वो 1.75 इंक्रीज़ हो रही है। ₹1.75 हर वीक क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। और हमें पता करना है कि कौन से वीक में उसकी उसका जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे इसमें, हमें जनरली आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्या करना है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 5 रुपये से स्टार्ट किया तो फर्स्ट टर्म 5 होगी। डिफरेंस जो है वो हर बार कितना रुपए ऐड हो रहे हैं, ₹1.75, मतलब ₹1.75 हर बार ऐड हो रहे हैं।
और लास्ट टर्म जो हमें पता करनी है, वो लास्ट टर्म जो दे रखी है वो है 20 रुपीज़ 75 पैसे। तो हमें पता करना है कि n क्या है, कितने वीक के बाद उसकी सेविंग 20 रुपीज़ 75 पैसे हो जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला वही यूज़ करना है, an=a+n-1 d। an की वैल्यू 20 रुपीज़ 75 पैसे और a की वैल्यू हमारे पास 5 + n-1, d की वैल्यू 1.75। 5 इस साइड प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस। 20.75 में से 5 गए 15.75 इक्वल टू में n-1 1.75 मल्टीप्लाई में। अब जो 1.75 है इस साइड मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 15.75 बाई 1.75 इक्वल टू में हो जाएगा n-1। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पहले पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो। तो क्या बचा हमारे पास, 1575 बाई 175 इक्वल टू n-1। इनको कट करेंगे तो कितना आएगा, पहले 25 के टेबल पे कट करते हैं। 25 7 जा होता है 175 और 25 6 जा 150, 7 5 23, 25 3 जा 75। 7 के टेबल पे कट किया, 7 9 जा 63, 9 आ गया। अब जो n-1 है वो किसके इक्वल आ गया, 9 इज इक्वल टू n-1। -1 है, इस साइड आकर प्लस होगा। 9 में 1 ऐड किया, कितना रह गया, 10 इक्वल टू क्या आया, n। मतलब जो ईयर का 10th वीक होगा उसमें जाकर रामकली की जो सैलरी है, जो रामकली की जो सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। तो हमें n पता करना था, n हमारा आया 10। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।